तो क्या अयोध्या में बनने वाला राम जन्मभूमि मंदिर डूब जाएगा? इस वीडियो में जो भी कहा जाएगा वो सरकारी और मीडिया के द्वारा पुष्टि किया हुआ ही बताया जाएगा। कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं है। मामला सेंसिटिव है, आप देखना चाहें तो ही आगे बढ़ें। अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम लला का मंदिर बन रहा है। क्या ये डूब जाएगा? क्या ये पानी में डूब जाएगा? ये सवाल बहुत से मनों में उठ गया है। और ये सवाल क्यों उठा, इसका भी सीधा साधा एक ही कारण है, नई दिल्ली। हाल में यमुना के जल स्तर के बढ़ने की वजह से दिल्ली में ये देखा गया कि यमुना ने अपना पुराना रास्ता अख्तियार किया और लाल किले के बगल से बहने लगी। मैं आपको ये फोटोज दिखाता रहूंगा रेफरेंस के लिए, ताकि आप जो मैं कह रहा हूं उसे समझ सकें। बहुत सारे लोगों ने यह बताया कि मुगल काल यानी कि 17वीं ईस्वी में जब शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, तब वो यमुना नदी के तट पे था। उसके बाद अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग यानी कि अंग्रेज़ों के, यहाँ तक के मुगल काल में ज़मीन को बढ़ाते हुए नदी को दूर किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नदी रौद्र रूप धारण कर ले तो दिल्ली में जो हुआ वो कहीं भी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हवा और पानी ये किसी की भी दिशा निर्देश पे नहीं चलते, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब आप समझिए कि दिल्ली में यमुना ने अगर पुराना रास्ता अख्तियार करके लाल किले के बगल से बहना शुरू किया और इस वजह से जो दिल्ली की रिंग रोड है उस पे आप लोगों को जल भराव दिखा, तो क्या यही चीज़ अयोध्या में नहीं होगी? अयोध्या यानी कि पहले जिसका नाम फैज़ाबाद था, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, इस समय 2023 में वहाँ पे रामलला का मंदिर बन रहा है उसी स्थल पे। अब आप अगर इन फोटोज़ के माध्यम से समझेंगे तो इतना समझ लीजिए कि सरयू नदी जो है वो रामलला के बन रहे नए मंदिर से बहुत नज़दीक है। इतना ही नहीं, जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, आधिकारिक निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब कितना वजन उठा सकेगी नींव, उसके लिए प्रेशर कॉलम्स डाले गए थे। जिन्हें प्रेशर कॉलम्स का नहीं पता, मैं बता देता हूं, ये वो जमीन के नीचे खंबे गाड़े जाते हैं सीमेंट कंक्रीट के, जो ये डिसाइड करते हैं कि नींव के ऊपर जो वजन आएगा वो कितना झेल सकता है उसका नींव। आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन कईयों को पता भी होगा कि जब प्रेशर कॉलम टेस्ट किया गया था कि नया राम मंदिर जो बनेगा उसका वजन नींव झेल पाएगी या नहीं, तो जितने भी 10 से अधिक प्रेशर कॉलम डाले गए थे जिन पे 700 टन का वजन डाला गया था, वो सारे के सारे कोलैप्स कर गए थे, फेल हो गए थे। इसके बाद न्यास ने, जो बना रहा है ये मंदिर, और भारत सरकार प्लस उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कई आईआईटी को न्योता दिया था कि इसका सल्यूशन फाइंड करें और इस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई भी करें। तब आईआईटी के जो महानुभाव हैं, इंजीनियर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आकर के एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये पता चला था, और आप अगर नक्शा देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, यानी कि इन फोटोज़ के अंदर, कि जो इस समय मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसके नीचे सरयू का पानी बह रहा है ज़मीन के नीचे। 17 मीटर के नीचे ही जाकर के कहीं मिट्टी या पत्थर है, उसके ऊपर सिर्फ रेत है। अर्थात सरयू नदी जो है, इसका जो पुराना रास्ता है, यानी कि जो पुराना इसका बहने का रास्ता है, वही है जो इस समय आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इस राम मंदिर जो बन रहा है ये उसके रास्ते में ही, पौराणिक रास्ते में ही है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप इन फोटोज़ को ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ तो सरयू और घाघरा मिक्स हो रही है, और सरयू और घाघरा के मिक्स होने से वहाँ पे पानी का वेग बढ़ता है। याद रहे, अभी हाल में ही नेपाल ने 5 लाख क्यूसेक पानी सरयू में छोड़ा है, क्योंकि पहाड़ों में जब पानी भरता है, बरसता है, तो उसे वहाँ से छोड़ना पड़ता है। 5 लाख क्यूसेक पानी सरयू में छोड़ने का मतलब समझ लीजिए, एक ऐसी नदी जो अमूमन मात्र 40,000 क्यूसेक पानी रखती हो, और ये आशंका भी है कि 25 लाख क्यूसेक टोटल छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ घाघरा भी उफान पे है, जो आप फोटो में देख चुके हैं कि वो भी इसी जगह पे आकर के मिलती है। अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे इस फोटो में तो आपको दिखेगा कि सरयू जो है वो किस तरीके से, अगर एक डायगोनल, एक सीधी लाइन खींची जाए तो सिर्फ एक सी टर्न, हल्का सा मोड़ ले रही है अयोध्या वाली जगह में जहां राम मंदिर बन रहा है। आप साफ देख पा रहे हैं।
अगर ये किसी वजह से ज़्यादा पानी, या जैसा हम जानते हैं पानी और हवा कभी भी रुख बदल देते हैं, अगर ये अपने ओरिजिनल पौराणिक रास्ते पे आ गई, यानी ये सीधी लाइन पे अगर आ गई, तो राम मंदिर डूब सकता है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई निशांत जी आप अपने हवा में क्यों बात कर रहे हैं, मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। ये दिल्ली में अभी हाल में ही साबित हुआ, बताया गया है कि कैसे यमुना ने अपना पुराना कोर्स, अपना पुराना रास्ता अख्तियार किया। यानी नदी जो है वो कभी भी अपना पुराना या नया भी कोर्स अख्तियार कर सकती है। इसका सरयू का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और आप ये देखिए, ये 2017 की रिपोर्ट है जिसमें सरयू ने अयोध्या में जो उनके घाट हैं अयोध्या के, उनसे 2 किलोमीटर की दूरी बना ली थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ये 2 किलोमीटर की दूरी नदी ने अपने आप बनाई थी, किसी ने धक्का नहीं मारा था। इसी तरीके से ये भी आप जान लीजिए कि जो हाल में राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये जो आपको ये सी दिख रहा है, इससे मात्र 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर ही दूर है। और जैसा आप जानते हैं कि यदि सीधी लाइन बनाए तो ये डाइवर्जन लिया है सरयू ने, और अन्यथा तो ये सीधी लाइन में इसी जगह से ऊपर से बह रही होती। और इसीलिए आईआईटी के वैज्ञानिकों को इस स्थल जहाँ पे मंदिर बन रहा है उसके नीचे बहता हुआ सरयू का पानी मिला है, जिसे हम कहते हैं तल, तट, पट, जो भी कहा जाए। तट तो नहीं कहा जाता, पट कहा जाता है। तो सरयू के पट के ऊपर अगर ये राम मंदिर बनाया जा रहा है तो भविष्य में यही दिल्ली वाला कारनामा यमुना का अगर सरयू या घाघरा करके दिखाती है तो फिर राम मंदिर डूब सकता है। ये वैज्ञानिकों को समझ तो आ ही जाएगा, आम लोगों को समझने के लिए मैंने ये फोटोज दिखाई और ये डिटेल्स आपको दी। अब मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। मज़ेदार बात ये है कि हमने भी बचपन से रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, कहीं भी हमको ये नहीं मालूम था, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि अयोध्या नगरी जिसमें श्री राम का जन्म हुआ वो किसी नदी के बीच में थी। ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन वैज्ञानिक तौर पे ये निकल के आ रहा है कि जहाँ राम मंदिर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ पे रामलला का जन्मभूमि बता करके मंदिर बनाया जा रहा है वो तो नदी का तट है, सरयू का तट है। ये तो वैज्ञानिक तौर पे साबित होता है। तो क्या अयोध्या नगरी कभी नदी में जलमग्न थी? क्या अयोध्या नगरी नदी के बीच में थी? क्या श्री राम का जन्म नदी के बीच में हुआ था जहाँ पे अयोध्या नगरी थी? ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ये किंवदंती है। ठीक है, आप उस किंवदंती को धर्म माने, नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल आपकी मर्जी की बात है। लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि श्री राम जो हैं वो नदी के तट वाली जगह पे या नदी के पट के अंदर किसी शहर में, अयोध्या में किसी जगह पे नदी जलमग्न हो, वहाँ पैदा हुए थे। खैर, ये तो है पौराणिक बातें जिनको हम माइथोलॉजी कहते हैं। इनका सबूत वगैरह तो जाने दीजिए। जो सबूत मैंने आपको दिखाए हैं उस हिसाब से जहाँ ये रामलला का जन्म मंदिर बन रहा है वो नदी की सीधी लाइन में आता है। वैज्ञानिक तौर पे आईआईटियों ने बताया भी है। और भविष्य में अगर सरयू ने कभी अपना रुख बदला, जैसे बदलती आई है, तो राम मंदिर डूबे, इससे बचाव कैसे किया जाए? क्योंकि अब आप बना तो रही है जो भी कारण हो, लेकिन नदी अपना अगर रुख बदलती है तो राम मंदिर डूबने के पूरे आसार हैं, क्योंकि यमुना ने खुद हाल में, माँ यमुना ने अपना रूप दिखाया था। माँ घाघरा और माँ सरयू भी दिखा सकती है। ये जानकारियाँ आपको पुष्टि की हुई सरकारी और न्यूज़पेपर की आधिकारिक जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मन से कहा गया है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को काट छांट के छोटा करके कोई क्लिप गलत तरीके से दिखाना मना है। आप पूरा वीडियो दिखाना चाहे छूट है। नमस्कार।